नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड यस, करंट फीलिंग्स के ऊपर, करंट एनर्जीज के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर, आपके स्पेसिफिक पर्सन जिनको भी माइंड में रख के आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो, उनके नाम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से के तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1। अगर उनका नाम एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख लीजिए कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड यस, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, सबसे पहले ओरेकल कार्ड से ही हम चेक करेंगे इस टाइम पर क्या एनर्जी है, आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोनों क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की, आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जी इस टाइम पर क्या है। ग्रुप नंबर 1। ओके, फर्स्ट कार्ड इज शाइन नंबर 19. Then you have number 3, share the love. Crown chakra. And 2 more cards for group number 1. Heal number 17. And we have solar plexus chakra दोबारा से नंबर 3. ओके, सो जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं, नंबर 3 आपका 2 बार आया है, नंबर 7 है, 17 है एंड नंबर 19 है. ओके, फाइन. बैक ऑफ द डेक यू हैव नंबर 4, जॉय एंड स्टेबिलिटी. फाइन. ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले बात करें तो उस इंसान की, आप दोनों में से जो इस टाइम पर अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि फेमिनिन एनर्जी में जो इंसान है उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है. दैट मीन्स ये इंसान इस टाइम पे जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वहाँ से उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है. राइट, भले ही स्पेशली क्योंकि ये लव रीडिंग है, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में फेमिनिन ने जो कुछ भी इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंगली ही उनको यूनिवर्स जो है वो पे बैक कर रहा है इस टाइम पे. ओके, यस, फेमिनिन अपने ऊपर सेल्फ वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं. राइट, फेमिनिन अभी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज में है एज कम्पेयर टू मैस्कुलिन. मैस्कुलिन की एनर्जीज में भी मैं देख रही हूँ पिछली कुछ रीडिंग्स में कि धीरे धीरे देर इज़ ए चेंज कमिंग अप. सो ग्रुप नंबर 1, आप दोनों में से इस टाइम पर जो भी इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है अपनी, उनकी हीलिंग या तो शुरू हो गई है, वो हीलिंग के पाथ पर चल पड़े हैं, या ये जो इंसान जो अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है ये इस समय पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव हो रहा है, रिलीजन की तरफ इनका झुकाव हो रहा है, या ये इंसान मेडिटेशन कर रहे हैं. किसी ना किसी तरीके से ये या तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने गार्जियन एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं, या सुप्रीम पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और उनको वहाँ से हीलिंग प्रोवाइड हो रही है. मैस्कुलिन एनर्जीज में जो इंसान है आप दोनों में से, वो इंसान अपने किसी पुराने बंधन को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, अपने किसी पुराने पैटर्न्स को, थॉट पैटर्न्स हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, इन सब पैटर्न्स को, जो एक रूटीन में जो चीज़ आ जाती है उसको ब्रेक करके बाहर निकल रहे हैं. राइट, जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है उनका हार्ट चक्रा बहुत हद तक हील हो रहा है. अगर फेमिनिन की तरफ से मैस्कुलिन को जो कुछ भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा था उसमें पिछले कुछ टाइम से अगर ब्लॉकेज आ रही थी, यानी कि अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी में है, और आपको ऐसा लग रहा था कि आप जो कुछ फील कर रहे हो, आप जो कुछ उनसे कहना चाह रहे हो, या जो कुछ भी फीलिंग्स आपके मन में है आपके पार्टनर के टूवर्ड्स वो नहीं समझ पा रहे हैं, अगर तो वो जो ब्लॉकेज था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हट रहा है. ओके, बिकॉज जो आप दोनों में से जो भी फेमिनिन एनर्जी में है इस टाइम पे, उनके चक्रास तो काफी हद तक बैलेंस्ड है, लेकिन जो मैस्कुलिन में है उनके चक्रास भी स्लोली एंड ग्रेजुअली बैलेंस में आ रहे हैं.
जो इंसान इस टाइम पर मैस्कुलिन एनर्जीज में है उनको कहीं से कुछ बहुत स्पेशल गाइडेंस मिल सकती है उनकी आगे की लाइफ के लिए, आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। ओके, यस, एंड मेन मैसेज जो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज के लिए है वो यही है कि कुछ पुराना रूटीन या कोई पुराना बाउंडेशन, कोई ऐसी बाउंडेशन, कोई ऐसी रूल जो शायद उन्होंने अपने माइंड में अपने लिए बना लिया हो, उस एक बात को ये भुला कर या उस एक चीज से ये ओवरकम करके बाहर निकल रहे हैं। ये किसी तरीके का पुराना कोई इनका फियर भी हो सकता है जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है। हो सकता है कि पुरानी किसी चीज को लेके कोई कंफ्यूजन हो इनको इस रिलेशनशिप से जुड़ी, या इनका कोई बहुत ही डीप रूटेड फियर हो इस रिलेशनशिप से जुड़ा, तो उसको, उस फियर को, उस फीलिंग को ओवरकम करके ये पॉजिटिविटी की तरफ कदम उठा रहे हैं, राइट। आप दोनों के बीच में, आप दोनों की जो हार्ट चक्रास हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप दोनों का कनेक्शन जो है, बिकॉज आपका क्राउन चक्रा का कार्ड आया, आप लोगों का एक डिवाइन कनेक्शन है और साथ में सोलर प्लेक्सस चक्रा का आपका कार्ड आया है। दैट मीन्स आप, यू गाइज आर मेंट टू बी गाइज। अगर ये एनर्जीज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, अगर ये आपके साथ में रेजोनेट कर रही हैं, आपकी सिचुएशन के साथ में रेजोनेट कर रही हैं, देन यू एंड दिस पर्सन, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनका नाम सोच के आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, आपका साथ होना जो है वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एंड समहाउ आप गैदर अप होके आप कुछ क्रिएट भी करोगे। ओके, आप साथ में मिलके कुछ क्रिएट करने वाले हो। आप लोगों के मिलने की वजह जो है, ये सिर्फ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रीज़न है आप लोगों के मिलने का, ये सिर्फ दिस इज़ नॉट ओनली फॉर अ लव रिलेशनशिप के आप रिलेशनशिप में आ गए, देन आपने शादी कर ली एंड देन यू आर स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स टुगेदर। इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा रीज़न भी है। एंड ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट जो है वो यहाँ पे मिला है मुझे कि ग्रुप नंबर 1 आप में से, ऑल्दो ट्विन फ्लेम्स जो है वो बहुत कॉमन नहीं होते हैं गाइज, लेकिन पॉसिबल है कि इस टाइम पे आप में से कोई है जो कि ट्विन फ्लेम है, राइट। एक आत्मा के 2 हिस्से हैं। आप में से कोई है जो ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पे सोलमेट से जुड़ा, सोलमेट एनर्जी है, कुछ कम है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बिकॉज आप लोगों का जो यूनियन है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, आप लोगों के यूनियन से काफ़ी सारे लोगों का भला होने वाला है। कुछ इस तरीके का प्लान या कुछ इस तरीके की बात जो है वो आपकी डेस्टिनी में है, राइट। और ये जो एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने मेंशन किया है यहाँ पे ट्विन फ्लेम का, हर इंसान गाइज, हर इंसान ट्विन फ्लेम नहीं होता है। तो जो हैं शायद वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, उनके साथ में ये रीडिंग कम्प्लीटली रेजोनेट कर रही होगी। अगर आपके साथ में कोई पॉइंट रेजोनेट नहीं करता है तो उसको ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से मैच ना करें, सिर्फ उतना ही पिक करें रीडिंग में, क्योंकि जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखेंगे। तो सिर्फ उतना ही मैसेज आप अपने लिए पिक करें इंट्यूटिवली, जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बना है और उससे आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, राइट। यस, सो देयर इज समवन, कोई ट्विन फ्लेम है ग्रुप नंबर 1 में जो कि ये रीडिंग देखने वाले हैं या देख रहे हैं इस टाइम पे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के जो करंट इमोशंस हैं या इनका जो करंट मूड है वो कैसा है, इनकी एनर्जीज किस चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड हैं। रिसेप्टिविटी, आई टोल्ड यू कि जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है, अगर आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में है और पहले वो आपका लव, आपकी फीलिंग्स, आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनका माइंड जो है वो ओपन अप होने वाला है। देन दोबारा से आपका शेयर द लव नंबर 3 के कार्ड के साथ में यू अगेन हैव नंबर 3। दिस इज एक्सपीरियंसिंग, शेयर द लव एंड एक्सपीरियंसिंग। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर ग्रुप नंबर 1। आपके पार्टनर का इमोशंस, करंट मूड। थंडरबोल्ट नंबर 16, फ्लावरिंग, and we will take one more card for group number 1. Okay, let me pick that up. This card is number 9, laziness. Okay,
ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जेटिक लेवल पर आपके पार्टनर जो हैं वो ओपन अप हो रहे हैं, या तो माइंड से अपने ओपन अप हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इनकी अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो इनकी हीलिंग हो रही है। तो जिन इमोशंस को, जिन बातों को शायद ये पहले नहीं समझ पा रहे थे, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन इमोशंस को ये अब समझने वाले हैं। समहाउ इनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डेवलप होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशंस ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पर। शेयर द लव के साथ आपका जो है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, एंड दिस इज 3 मेक 6 द प्लैनेट ऑफ वीनस, प्लैनेट ऑफ लव। सो लव से जुड़ी एनर्जीज को ये बहुत डीपली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बहुत डीपली फील कर पा रहे हैं, राइट। प्रॉबेबली अगर आप लोगों में से कुछ लोग इस टाइम पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, और आप शायद टेलीपैथिकली उन तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, या आप चाह रहे हो कि आपकी कोई एक स्पेसिफिक बात वो समझें, या कोई पुरानी मेमोरी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और आप चाह रहे हो कि वही सेम मेमोरी या वही कोई एक सेम चीज़ जो है वो उस मोमेंट पे आपके पार्टनर को भी याद आए। तो आई बिलीव वो एक मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है, राइट। जिन फीलिंग्स को अभी तक आप समझते आए थे, या जो भी डीप इमोशंस आपके थे, आपके पार्टनर भी अब स्लोली एंड ग्रेजुअली उस लेवल पर आ रहे हैं। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट। इस समय पर इनकी हो सकता है कि इनकी एनर्जीज में चेंज आ रहा हो। ये इंसान अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज से और अपनी फेमिनिन एनर्जीज में ज़्यादा चले जाएं, तो उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान या किसी तरीके की कोई नेगेटिव सिचुएशन इनके ऊपर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकती है। सो इनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। ये इस टाइम पर किससे बात कर रहे हैं, इनके माइंड में इस टाइम पर किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, इनके आसपास का माहौल कैसा है, इनके वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर कैसा है, इनके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, उन सब चीज़ों का असर, उन सब एनर्जीज़ का असर जो है वो इनके ओवरऑल माइंड के ऊपर, इनकी ओवरऑल एनर्जीज़ के ऊपर हो सकता है, राइट। देन वी हैव फ्लावरिंग एंड वी हैव लेजीनेस। एक तो अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी फेमिनिन एनर्जीज में हैं, तो आई बिलीव उनकी फेमिनिन एनर्जीज जो है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है अगर, तो इनकी एनर्जीज जो है फेमिनिन एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेजीनेस का कार्ड है, सो थोड़ा टाइम लगेगा इनकी एनर्जीज को चेंज होने में। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट समथिंग। इस टाइम पर ये इंसान कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। इनके इमोशंस से जुड़ा कोई डिसीजन लेने के बारे में प्रॉबेबली सोच रहे हैं। पास्ट के किसी इमोशंस, किसी ऐसी इमोशनल सिचुएशन को, किसी ऐसी सिचुएशन को ये एनालाइज कर रहे हैं जिस पर शायद इन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था। अब ये बहुत डीपली उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, राइट। और अपने ये आगे के कुछ मूव्स हैं जिनको कि ये प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे। सो इनकी माइंड में कुछ प्लानिंग चल रही है। हो सकता है कि ये आपको कुछ सरप्राइज देने के लिए प्लान कर रहे हो, या ये सोच रहे हो कि आप लोगों के रिलेशनशिप को इनको आगे किस तरह से लेकर जाना है, इनको अपनी तरफ से क्या कदम उठाने हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनको नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेना है, ये सब बातें इनके माइंड में इस टाइम पर चल रही हैं। समहाउ ग्रुप नंबर 1, इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि इनकी जो पास्ट की जो मेमोरीज रही हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। या तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में है, या ये जनरल इनकी लाइफ में अभी तक जो कुछ भी हुआ है इनके पास्ट में, ये उस चीज़ के बारे में बहुत पॉजिटिवली नहीं सोचते हैं। या तो शुरू से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं, और उसकी वजह से जो है इनका माइंड काफ़ी हद तक, इनके माइंड में काफ़ी हद तक कंफ्यूजन रही है रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, रिगार्डिंग कमिटमेंट को लेके इनके माइंड में जो है वो काफ़ी हद तक कंफ्यूजन रही है, इनके पास्ट के किसी एक्सपीरियंस को लेके, या इनकी लाइफ के एक जनरल पैटर्न को लेके, ठीक है, उसकी वजह से। ऑल राइट, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय पर आपके टुवर्ड्स क्या हैं।
ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर की करंट डीप रूटेड फीलिंग्स इस टाइम पर आपके लिए क्या है? नंबर 6, द लवर्स अगेन, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम का साइन जो है वो फर्स्ट स्प्रेड में मुझे मिला था यहाँ पे। ये इंसान जो है अपने लिए गए कुछ डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको ये यहाँ पे आपके कार्ड में आया था, लेजीनेस के साथ में आया था, इवन एक्सपीरियंसिंग के साथ में आया था। तो ये अपने लिए गए कुछ डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं और उन डिसीजंस के क्या रिजल्ट रहे हैं, ठीक, उन रिजल्ट्स के बारे में, उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। जजमेंट, सो दिस इज जेमिनाई, सैजिटेरियस, ये राशियां हो सकती हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर अर्थ साइन से हो सकते हैं या आपका साइन अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। देन यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। आई बिलीव आप में से काफ़ी मैक्सिमम लोग हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पर शायद मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं। एंड देन यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां हैं। बैक ऑफ द डेक यू हैव अगेन नंबर 7, दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ लोग हैं जिनकी राशि जो है वो फायर साइन की भी होगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव ग्रुप नंबर 1, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पार्टनर्स इस टाइम पर मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं। रिलेशनशिप के बारे में ये इंसान, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के यूनियन को लेके कोई एक बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों की आगे की जर्नी के बारे में ये इंसान इस टाइम पर कुछ प्लान कर रहे हैं। प्रॉबेबली जो कुछ इनके माइंड में चल रहा है, एक लॉन्ग टर्म प्लान जो इनके माइंड में चल रहा है आपके रिलेशनशिप के बारे में, 1 या 2 दिन की बात नहीं है, कुछ हफ्तों की बात नहीं है, एक लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग प्लान जो कुछ इनके माइंड में चल रहा है। ये शायद अभी आपको आपके साथ में उन सब चीज़ों को लेके कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ओके। सिर्फ ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ये अपने माइंड में प्लान कर रहे हैं एंड एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी इस टाइम पे। आपके टूवर्ड्स इनकी एनर्जीज़ की अगर हम बात करें स्पेशली, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कोई एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ये कन्वर्सेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, ये कन्वर्सेशन नेगेटिव भी हो सकती है, बिकॉज इनके माइंड में जो है वो काफ़ी कुछ चल रहा है और अपने कुछ थॉट्स या अपनी कुछ इमोशंस या अब आपको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स रिसेप्टिविटी का जो आपका कार्ड आया था सेकेंड स्प्रेड में ग्रुप नंबर 1, पुरानी जो ब्लॉकेजेस थी, आई बिलीव अगर इनके हो सकता है कि पहले जो है इनके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज रही हो या इनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज रही हो, अभी मैस्कुलिन को हीलिंग मिल रही है तो वहाँ से ब्लॉकेजेस हट रही हैं एंड इनके जो कुछ भी इनके इमोशंस हैं उनको ये आप बेटर तरीके से, एक बेहतर तरीके से आपको एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट। जो लोग इस टाइम पर सेपरेशन में हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर किसी की चल रही है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में, आपके पार्टनर इस समय पर जब आपसे अलग हैं, आपकी अपनी लाइफ को वो कंपेयर कर रहे हैं पुरानी लाइफ से और अपनी प्रेजेंट लाइफ से, राइट। या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और तीसरे किसी इंसान की यहाँ बात हो रही है, किसी लाइक आपके पार्टनर का अफेयर है अगर किसी और पर्सन के साथ में, तो उस इंसान को ये कंपेयर कर रहे हैं आपसे, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कहाँ क्या कमियां थी, कहाँ क्या खूबियां थी, वो सारी चीज़ें जो हैं ये कंपेयर कर रहे हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट पीरियड में हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इन जनरल अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं पहले और अब के मुकाबले क्या चेंजेस ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ओके। एंड बिकॉज इसके साथ में अगेन लेजीनेस का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में, ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है कुछ पुराने पैटर्न्स को याद करते हुए या आपकी कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए, आपकी कुछ पुराने बिहेवियर को याद करते हुए ये अपना आगे का नेक्स्ट मूव शायद प्लान कर रहे हैं, यस। जो लोग इस टाइम पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनकी बात नहीं हो रही है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इन जनरल जो अपने पार्टनर से इस टाइम पर सेपरेशन में है, आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि आप
उनका वेट कर रहे हो, ओके या फिर ये सिचुएशन थोड़ी वाइसा वर्सा भी हो सकती है, वो चाहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचे कि वो आपका वेट कर रहे हैं, राइट? यस, ओके, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी आप तक कन्वे कर पाई हूँ और किसी भी तरीके से मैं आपकी इस रीडिंग के जरिए कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड गाइज, इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का नाम एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, ओरेकल कार्ड से हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वी विल चेक क्या एनर्जी है इस टाइम पर मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है इस टाइम पर फेमिनिन की। आप दोनों की कंबाइंड एनर्जीज क्या हैं, आप लोग एज अ कपल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज ब्लॉसम नंबर 20, then you have number 12, observe, trust, strong feminine energy, strong, very strong feminine energy. Okay, number 3, solar plexus chakra, and you have heal number 17 for masculine energy. So ये कार्ड, सेम कार्ड मैस्कुलिन एनर्जी के लिए ग्रुप नंबर 1 में भी आया है। दैट मीन्स जो इंसान आप दोनों में से इस टाइम पर अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है, उनकी हीलिंग या तो शुरू हो गई है या शुरू हो रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके जो चक्रास हैं वो बैलेंस में आते जा रहे हैं, स्पेशली उनका थ्रोट चक्रा और उनका हार्ट चक्रा। पुराने बॉन्डेजेस से, पुराने पैटर्न से, थॉट पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, उनसे वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं एंड फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए जो इंसान इस टाइम पे मैस्कुलिन एनर्जीज में है, दिस पर्सन इज रेडी। ओके, ओवरऑल आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जीज हैं उसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यानी कि इस टाइम पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग हैं इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स और इस रिलेशनशिप को बहुत हद तक नर्चर करना चाहते हैं, राइट? एंड आप दोनों में से जो इंसान फेमिनिन एनर्जीज में हैं स्पेशली, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि उनका जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा, गाइज ये मैसेज भी, ऑल्दो कार्ड्स आर डिफरेंट, लेकिन ये मैसेज जो फेमिनिन एनर्जी के लिए भी आ रहा है वो भी सेम है। जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 1, जो इंसान फेमिनिन एनर्जीज में है उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है और अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू जो इंसान फेमिनिन एनर्जीज में है इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से अपनी अपना एफर्ट दे पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हैं, राइट? जो इंसान फेमिनिन एनर्जीज में है इस टाइम पे, वो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके भी बहुत हद तक पॉजिटिव है। एक स्ट्रॉन्ग गाइडिंग मैसेज जो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी के लिए आया है वो आया है ऑब्जर्व का। ओके, ऑब्जर्व एंड ट्रस्ट। आई बिलीव ये जो मैसेज ट्रस्ट का आया है ये आप दोनों के लिए है, आप दोनों के लिए ही है, भले ही आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो या फेमिनिन एनर्जी में हो, आप दोनों के लिए जो गाइडिंग मैसेज यहाँ पर आया है स्पिरिट की तरफ से, दैट इज ट्रस्ट। दैट मीन्स आपको पूरा विश्वास रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर भी। हो सकता है कि इस टाइम पर आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हों या आप दोनों में से किसी एक के जो है वो ट्रस्ट इश्यूज हैं। सो जैसे स्पिरिट की तरफ से मैसेज आया है दैट यू रियली हैव टू ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप एंड यू रियली हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर एज वेल। ओके, अगेन ऑब्जर्व का जो मैसेज यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी के लिए आया है, फेमिनिन एनर्जी में जो इंसान इस टाइम पर है, यानी कि जो इंसान इस टाइम पर ओवर इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और अपने लॉजिकल माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। इस पर्सन को बहुत सारे
सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं या कुछ मैसेजेस आपको ऐसे मिल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एंजल नंबर्स जो हैं वो आपको दिख रहे हो। स्पेशली यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे 212 एंजल नंबर आया है। ग्रुप नंबर 1 में 717 एंजल नंबर आया था, यहाँ पे 212 एंजल नंबर आया है। सो यू कैन चेक, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं 212 एंजल नंबर का मतलब क्या है, और आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट बाकी के भी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी समझ सकें कि एंजल्स का मैसेज यहाँ पर क्या है विद 212 एंजल नंबर। ऑल राइट, जहाँ तक मैं समझती हूँ ये जो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ये बता रही है कि आप लोगों के बीच में पहले अगर सेपरेशन आया था और बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है, या पास्ट में ऐसा रहा है कि आप लोगों के जो कनेक्शन है वो ऑन एंड ऑफ रहा है कुछ लोगों के लिए। कभी आप लोग यूनियन में होते हैं, कभी आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है। तो इस तरीके का मैसेज है, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है उन कपल्स के लिए जिनके साथ में ये सिचुएशन रही है। इस सिचुएशन में जो फेमिनिन एनर्जी में इंसान है उनको ऑब्जर्व करना है कि उनको क्या साइन सिंबल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको जो है कुछ स्पेशल कुछ ड्रीम्स आपको आते हों, ठीक, या कोई एक रिपीटेटिव ड्रीम आपको आ रहा हो बार बार एंड आप नहीं समझ पा रहे हो उसको कि वो सपना एक स्पेसिफिक ड्रीम जो है वो आपको बार बार क्यों आ रहा है। ड्रीम इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कई लोगों को कुछ विजन्स भी दिखते हैं, ठीक है, कई लोगों को खुली आंखों से भी विजन्स दिखते हैं। ओके, यस, या आपके आसपास आप बटरफ्लाइज नोटिस कर रहे हो, या सडनली आपका किसी नेचर के किसी एक स्पेसिफिक व्यू के ऊपर आपका ध्यान जाता है, ठीक है, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, सडनली ऑल ऑफ अ सडन यू नोटिस, कभी आप रेनबो देख रहे हो या कभी आप फुल मून देख रहे हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हैं तो ये एक तरीके का साइन है आपके लिए इन पर्टिकुलर कि आपको उस चीज़ को समझना है, वो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, राइट। अगेन, जो इंसान अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है उनको मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी हद तक अपने फियर्स को, अपने कन्फ्यूजन्स को, अपने खुद के अंदर की नेगेटिविटी को हील कर चुके हैं और अपनी लाइफ को यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं, गॉड को सरेंडर कर चुके हैं। ओके, दैट मीन्स जो इंसान फेमिनिन एनर्जीज में हैं उनको अब फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हो रही है। ये इंसान अपने प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा हैप्पी है। एंड सेम जो है यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी में जो इंसान है वो भी इसी तरीके की एनर्जीज में स्लोली एंड ग्रेजुअली एंटर कर रहे हैं। ओके, फाइन गाइज, यहाँ पे जो नंबर्स हैं 20, 12, 3, 17, ये डेट्स हो सकती हैं और ये मंथ्स हो सकता है, 2 मंथ्स हो सकते हैं। यहाँ पे दिसंबर का महीना हो सकता है और मार्च का महीना हो सकता है, जो कि आपके लिए किसी तरीके से इम्पोर्टेंस रखता हो इस रिलेशनशिप से जुड़ा। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर जिनके बारे में सोचकर इस टाइम पर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, इनके करंट इमोशंस कैसे हैं, इनका मूड कैसा है, इनकी एनर्जीज किस एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, इनके थॉट्स कहाँ पर फोकस्ड हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है नंबर 10, सप्रेशन। ओके, देन यू हैव कंप्लीशन नंबर 21, Number 6, the dream. The fool. एंड हील के साथ मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ में आपका कार्ड आया है कंट्रोल का। ऑल राइट, एक मैसेज जो यहाँ पे आपके लिए है ग्रुप नंबर 2, आपके बीच में कुछ ऐसा है जो कि दोबारा से शुरू होने वाला है, कुछ पुराना जो है वो कंप्लीट हो रहा है। वो आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसे स्टेजेस हैं, ठीक है, कोई ऐसी स्टेज है जो अब ख़त्म हो रही है और एक नए सिरे से कुछ शुरुआत होने वाली है। आपका नंबर 0 जो है वो 2 बार आया, एंड देन आपका फूल का कार्ड भी आया है आपके पार्टनर के करंट इमोशंस और उनकी करंट एनर्जीज के लिए। दैट मीन्स ये कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं
या तैयार हो रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली कोई किसी ऐसी चीज़ की तरफ डिसीजन लेने के लिए जिसके बारे में ये बहुत टाइम से सोच रहे थे, या जो कि इनका सपना है इस रिलेशनशिप से जुड़ा, आपसे जुड़ा, जो इनकी डीप डिज़ायर है, उस डिज़ायर के टुवर्ड्स एक्शन लेने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। बट क्योंकि कंट्रोल का कार्ड है और सप्रेशन का कार्ड है यहाँ पे साथ में, तो आई बिलीव अभी फ़िलहाल अपने कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ सर्टेन इमोशंस हैं जिनको ये ज़बरदस्ती सप्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है तो इनकी हीलिंग शुरू हो गई है, राइट, इनकी हीलिंग शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर कि कुछ इमोशंस ऐसे हैं जिनको कि ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कि ये देख नहीं पा रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे साथ में वो पुराना इशू नहीं है। हालांकि इन्होंने उस पुराने इशू पे कभी काम ही नहीं किया है। ये इमोशनल इशू हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा कोई इशू हो सकता है, इन्होंने उस इशू पर काम ही नहीं किया है, उस इशू को इग्नोर कर दिया है, और वो जो प्रॉब्लम है वो सप्रेस हो रही है, राइट। सो ये अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ, आई बिलीव, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट टाइम में कि इनकी एनर्जीज़ किस चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड है। इनका माइंड जो है वो इनको फोर्स कर रहा है एक सर्टेन ट्रैक, एक सर्टेन पाथ को फॉलो करने के लिए, और इनके जो इमोशंस हैं वो इनको थोड़ा सा फ्री फील करने के लिए, ये थोड़ा फ्री फील करना चाहते हैं, थोड़ा हैप्पीनेस लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट हो सकता है कि अभी डेली का इनका जो रूटीन चल रहा है, प्रॉबेबली ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, या इनके ऊपर हो सकता है सप्रेशन का कार्ड है, हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। थोड़ा सा इनका इशू जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और इस प्रेजेंट मोमेंट में इनके स्लीपिंग पैटर्न्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, प्रॉबेबली ये रात के समय में काम करते हैं और दिन में हो सकता है कि ये इंसान सोते हों, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम इनके स्लीपिंग पैटर्न्स में भी आ रही है। यस, ये बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की, यानी कि कुछ एक सर्टेन सिचुएशन है इनकी लाइफ में जो कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। ओके, सो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ की किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को कंट्रोल करने की, एंड साथ ही में ये इस रिलेशनशिप से जुड़ा या अपनी लव लाइफ से जुड़ी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड गाइज, बैक ऑफ द डेक आपका जो है वो ट्रस्ट का कार्ड आया है दोबारा से, राइट। आपका ट्रस्ट का कार्ड जो है वो फर्स्ट स्प्रेड में भी आया था, सेकंड स्प्रेड में भी आपका ट्रस्ट का कार्ड आया है बैक ऑफ द डेक। दैट मीन्स स्पिरिट बहुत स्ट्रांगली आपसे कह रही है कि आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना है, आप लोगों को अपने इंडिविजुअल सेल्स पे ट्रस्ट करना है, और आप लोगों को अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर भी ट्रस्ट करना है। अगर आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जेन्युइन है, अगर आप जेन्युइनली एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, देन यू डोंट रियली हैव टू वरी। आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, वॉट एवर साइंस यू आर गेटिंग, जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। ये साइंस जो है हो सकता है कि आपके पार्टनर के किसी बिहेवियर से जुड़े भी हो सकते हैं, प्रॉबेबली आपकी सिचुएशन में या अभी रिसेंटली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपसे बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न हो सकता है कि ये इंसान जो है, इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, इनके काम से जुड़ी या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इनके ऊपर हैं, जिसकी वजह से ये शायद बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपके और इनके रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज़ में हैं तो इनकी हीलिंग भी चल रही है, राइट। वो भी एक चेंज जो है वो इनके अंदर आ रहा है। ओके, फाइन, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2, इस टाइम पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
Page of Pentacles, again earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. And we will take one more card. This is Five of Wands, fire energy, Aries, Leo, Sagittarius. आपके पार्टनर की स्पेसिफिक फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है? ग्रुप नंबर 2. 6 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से अर्थ साइन, शायद काफ़ी सारे लोगों की राशियां जो हैं वो टॉरस, वर्गो और केप्रिकॉर्न हैं. एंड देन यू हैव द वर्ल्ड कार्ड. ओके, दोबारा से गाइस, दिस इज़ नंबर 21, राइट. इससे पहले भी आपका जो कार्ड आया था वो आया था नंबर 21 सेकेंड स्प्रेड में भी. सो आई बिलीव यहाँ पे जो रिपीटेटिव पैटर्न जो नंबर्स का आ रहा है, एक तो आपका 2121 है, 212, इस तरीके के नंबर्स, इस तरीके के एंजल नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे रिपीटेटिवली आपके लिए आ रहे हैं. सो ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स हैं इस टाइम पर, ये इंसान डेफिनेटली ही और शी जो भी हैं वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कुछ बहुत स्पेशल ऑफर करना चाहते हैं. बट हो सकता है कि आप लोगों के थॉट्स में कुछ डिफरेंस है, या इन जनरल आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए हैं जिसकी वजह से ये अपना 100% जो है इस रिलेशनशिप को अभी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं. ऑल्दो आपका और इनका रिलेशनशिप इन द प्रेजेंट मोमेंट इस टाइम पर इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बट किंग ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स ये इंसान बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे, ठीक. यानी कि इंसान बहुत ज़्यादा शायद दिखाएंगे नहीं. और क्यों नहीं दिखाएंगे? बिकॉज सप्रेशन का कार्ड यहाँ पर साथ में है किंग ऑफ पेंटिकल्स के. प्रॉबेबली इनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या जो कुछ भी प्रोफेशनली ये काम करते हैं वहाँ पे इनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फोकस इस रिलेशनशिप को इस टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं. इनकी खुद की एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है. आप लोगों की रिलेशनशिप में किसी तरीके की नई बिगिनिंग जो है वो होने वाली है. अगर आप लोगों की सिचुएशन में आप लोगों की कुछ इस तरीके की सिचुएशन चल रही थी कि एक सिमिलर एक स्टेगनेंसी में थे आप, या एक ही सिचुएशन जो थी, या कुछ भी चेंज नहीं आ रहा था, तो वो चेंज जो है वो अब आएगा, राइट. किसी एक चीज़ के बदलने का अगर आप वेट कर रहे थे आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप से जुड़ा, तो वो बदलाव जो है वो अब आने वाला है. आई बिलीव आपके पार्टनर अगर मैस्कुलिन एनर्जीज़ में हैं और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स या आपके टुवर्ड्स नहीं था पास्ट में, तो उनकी तरफ से एफर्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा. या फिर ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, अगर आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट था, आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं था, तो अब वो चाहेंगे कि आप भी उतना ही रेसिप्रोकेट करें जितना कि वो करते हैं, ठीक है. ओके, ये इंसान आपके पार्टनर जिनको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं. ओके, एंड यस, अगर आप, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग गाइज, जो भी पिक अ कार्ड रीडिंग्स मैं करती हूँ, या नेम लेटर्स के अकॉर्डिंगली जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं. तो आप अगर 2021 में ये रीडिंग देख रहे हो, तो 2021 का साल जो है वो आप में से कई सारे लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर रहेगा. इस साल में आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं, राइट. एंड गाइज, एक चीज़ और जो मैं आपको बता रही थी, जब मैंने आपको 212 नंबर की फ्रीक्वेंसी, वो जब मैंने आपको मीनिंग जब एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे आप लोगों का जो एक पैटर्न रहा है, अलग होना, वापस से कनेक्शन में आना, फिर सेपरेशन में जाना, वापस से कनेक्शन में आना, आई बिलीव ये जो पुराना पैटर्न है, ये पैटर्न जो है वो हील होने वाला है. सो ये एक मेजर चेंज जो है वो इस साल में आप लोगों के लिए आ सकता है. ग्रुप नंबर 2, गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.